हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए देखते हैं कि बीएसटीसी एग्जाम 2022 के बारे में कौन सी रणनीति रखें ताकि आप कम समय के अंदर 400 या 450 नंबर अवश्य ला सकते हैं। 400 नंबर तो अवश्य ले ही सकते हैं। और किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें ताकि आप उस विषय के मेन टॉपिक बताऊंगा और वो टॉपिक पढ़कर आप वो कम समय के अंदर तैयार कर सकते हैं। और साथ में मैं ये भी बता दूं कि यदि आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जैसे आपका पेपर नज़दीक आएगा या एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा और टॉपिक बताऊंगा जो आपको पेपर के अंदर बहुत काम आएगी। इसीलिए आप बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि आप उस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। और साथ में रीजनिंग की कुछ मैं टॉपिक बताऊंगा ताकि आप कम समय के अंदर और रीजनिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आप कम समय के अंदर एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार है आप बीएसटीसी के अंदर एग्जाम में क्रैक करने के लिए आप किस प्रकार रणनीति तैयार करें ताकि आप अच्छे नंबर बन सके। सबसे पहले मैं बात करूँगा रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जिसके अंदर आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यानी रीजनिंग के अंदर ज़्यादा टॉपिक है नहीं। आप कम समय के अंदर रीजनिंग के अंदर लगभग 150 के अंदर 125 से लेकर 140 के बीच नंबर ला सकते हैं। यहाँ ये कह सकता हूँ रीजनिंग ये पूरे नंबर आना मुश्किल है क्योंकि इसके अंदर कुछ टॉपिक है जिसके अंदर कोई राजधानी के संबंधी आपको एनालॉजी के आधार पर प्रश्न पूछ लिया जाता है जिससे आपको करने में दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आप 125 से 140 नंबर के बीच आप रीजनिंग के नंबर अच्छे प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आगे भी बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक के आधार पर आप रीजनिंग तैयार करें ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और दूसरी बात है शिक्षण अभिरुचि। अब शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर नंबर तो प्राप्त कर सकते हैं लेकिन इसको आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने आपके नंबर है वो कम होंगे। यानी शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है जिसे ये शिक्षण अभिरुचि एक मनोवैज्ञानिक टॉपिक है जो पढ़ने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता, जबकि आप व्यवहार के अंदर आधार पर व्यवहारिक आधार पर आप तैयार करोगे तो शिक्षण अभिरुचि अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। यानी आप मनोवैज्ञानिक यानी साइको के आधार पर देखा जाए तो शिक्षण अभिरुचि है जिस प्रकार टीचर आपको किस प्रकार पढ़ाता है। आप ज़्यादातर रट्टाफिकेशन पर ध्यान देते हैं या आप प्रयोगशाला विधि पर या कार्यकथन विधि पर या अभ्यास आधार पर विधि पर इस प्रकार का शिक्षण अभिरुचि के अंदर प्रश्न आते हैं। और शिक्षण अभिरुचि के अंदर दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको नंबर कटेंगे नहीं। इसके अंदर नंबर होते हैं 3, 2, 1, 0। यदि आपका जवाब चलिए आपको प्रश्न नहीं आ रहा है तभी इसके अंदर 0 नंबर आता है, लेकिन आप तुक्का भी मार देते हैं तो यदि 3 नंबर में नहीं आ रहा है तो आप 2 या 1 नंबर पक्का लेके आ जाते हैं। तो इसीलिए शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आप जितना ज़्यादा नया पढ़कर आप 1 या 2 बार पढ़ें, ज़्यादा शिक्षण अभिरुचि को ज़्यादा ध्यान दें तो रीजनिंग और हिंदी पर तक ध्यान दें ताकि ये 2 पोर्शन ऐसा है जिसके अपन आप अभ्यास के आधार पर है आप हिंदी और रीजनिंग को तैयार करते हैं। तो शिक्षण रीजनिंग को आपको मैं आगे और बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक पढ़े ताकि आप रीजनिंग को इम्प्रूव कर सकें। और शिक्षण रुचि आप मैंने कोई वैज्ञानिक नाम आ गया जिसमें उद्दीपन का सिद्धांत है, इस प्रकार के आधार पर आप शिक्षण अभिरुचि को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना पढ़ें इसे। अब देखते हैं हिंदी के अंदर आप किस प्रकार नंबर ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी के अंदर भी कुछ टॉपिक है जिस प्रकार संधि विच्छेद आ गया, समास आ गया, उपसर्ग आ गया, प्रत्यय आ गया, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इस प्रकार के टॉपिक है जो आप तैयार करके हिंदी को अच्छा नंबर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पर ध्यान देना ज़्यादा रीजनिंग पर। फिर है शिक्षण अभिरुचि पर। शिक्षण अभिरुचि को आप ज़्यादातर अभ्यास के आधार पर पढ़ें ताकि आप शिक्षण अभिरुचि के अंदर इंप्रूव कर सकें। ज़्यादा रट्टाफिकेशन जितना आप ज़्यादा करोगे इतने आपके नंबर कम होंगे। हिंदी के अंदर आपका टॉपिक है, हिंदी के अंदर कुछ टॉपिक है वो आप क्या तैयार कर सकते हैं ताकि आप हिंदी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब है जीके आपको जितना ज़्यादा पढ़ोगे क्योंकि आपका कम टाइम है, आपने 11th तक यानी आपने 12वीं तक आपने कोई जीके नहीं पढ़ा, तो जीके को आप जितना ज़्यादा ध्यान दे तो ऊपर वाले टॉपिक को ज़्यादा ध्यान दे। इसी से आपका अच्छा नंबर बनेगा और आप एग्जाम क्रैक कर जाएंगे। और जीके आगे अंदर कुछ टॉपिक है जिस प्रकार इतिहास है, इसे आप जिला वाइज पढ़ सकते हैं। यानी आप जिला दर्शन के आधार पर आप जीके को तैयार कर सकते हैं। जिला दर्शन एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आप पूरे राजस्थान के अंदर जीके को तैयार कर सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम चाहिएगा और जीके पहली बात तो जीके आपको तैयार होने में बहुत समय लगता है और आपका इतना टाइम भी नहीं है, इसलिए आप जिला दर्शन पर ध्यान दें ज़्यादा दें ताकि आपको जीके में कुछ ना कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इंग्लिश में हाथ सभी के तंग होते हैं,
तो इंग्लिश को आप इतना ध्यान ना दें। इंग्लिश के अंदर कुछ तो टीचर ऐसे बताते हैं कि आप सभी सीक्वेंस आंसर ए करते हो, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, 20 में या तो आप ए भर दो या बी भर दो। इस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें, यानी इस पर ए बी भरेगा ना तो आपको, हाँ मानते हैं कि आपके 7-8% सही हो जाते हैं, लेकिन इससे आप बेहतर है कि आप टेंस पढ़ लें ताकि आपके पूरे आगे भी काम आएगी। ग्रामर है, ग्रामर के अंदर टेंस होया, सिनोनियम होया, एंटोनियम होया, इस प्रकार के आपके कुछ टॉपिक है वो तैयार कर सकते हैं। तो फिर भी आपके तो कितने नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम क्रैक कर जाए। मान लो आपको रीजनिंग के अंदर आप है वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 के अंदर आप, मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा जिससे आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे। आपने 125 नंबर प्राप्त कर लिए, मिनिमम 125 बता रहा हूँ। हाँ, आर्ट वालों के लिए भी कुछ जो रीजनिंग से तंग आते हैं उसके लिए आर्ट के अंदर कुछ का फ़ायदा बताऊंगा। और जो साइंस के अंदर है, साइंस बैकग्राउंड है, उसको रीजनिंग तैयार करके आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण रुचि आप कम पढ़ के भी 130 प्लस नंबर ला सकते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक होता है। अब हिंदी के अंदर नंबर है 90 नंबर, यानी 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 के अंदर आप 90 नंबर लाने हैं। तो आप हिंदी को कुछ टॉपिक होते हैं जो कहीं पर मिल जाएंगे आपको, वो टॉपिक जिस प्रकार संधि विच्छेद हो गया, विलोम शब्द हो गया, प्रत्यय हो गया, उपसर्ग हो गए, पर्यायवाची हो गया, मुहावरा, लोकोक्ति, ये टॉपिक होते हैं जो हिंदी को आपके अच्छे नंबर बढ़ा सकते हैं। तो आपको 90 में से मान लो कोई 60 नंबर आ जाए। और जीके यदि आप साइंस के बैकग्राउंड है तो जीके आपको थोड़ा तंग करेगा। यदि आप आर्ट्स स्टूडेंट है तो आपको जीके के अंदर 75 प्लस नंबर आराम से आ जाते हैं। और इंग्लिश के अंदर मान लो, इंग्लिश के अंदर सभी के तंग होते हैं, तो फिर भी आप इंग्लिश के अंदर कम 20 नंबर तो ले ही आएंगे। तो टोटल कितने होंगे, 5 5 10, 3 2 5, 5 6 11, 11 9 20, एक आंसर 21, आंसर 2, 1 1 2 2 2 4, यानी 400 प्लस नंबर आ रहे हैं आपके। अब सोचो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे या नहीं। और मैं, यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं कि आप रीजनिंग का कौन सा पोर्शन पढ़े ताकि आप 125 प्लस नंबर ले लें। यदि आपको ये वीडियो और आप चाहे तो मैं आप रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट कर दूं। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग के अंदर आप कौन से पोर्शन पढ़े ताकि आप 125 नंबर ले आए, यानी रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक पढ़े। चलिए देखते हैं। अब देखिएगा रीजनिंग के अंदर आप कौन सा टॉपिक पढ़ें ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। यानी रीजनिंग के अंदर आप श्रृंखला परीक्षण, श्रृंखला इस प्रकार होती है, जिस प्रकार देखो ए कितने पर आता है, बी कितने पर आता है, इस प्रकार की श्रृंखला आ सकती है। या आप श्रृंखला है वो अलग तरीके से आ सकती है, जिस प्रकार 5 के बाद 7 आई, 7 के बाद 9 आई, इस प्रकार आगे कौन सी संख्या आएगी। या वापस पूछ सकते हैं, या 20 के बाद 15 के बाद 10 बाद के अंदर कौन सी संख्या आएगी। या दो डबल सीक्वेंस के आधार पर आप सीरीज के अंदर पूछ सकते हैं, जिस प्रकार 2 3 7 8 9 11, तो आगे कौन सी संख्या आएगी। इस प्रकार की सीरीज संख्या होती है। अब देखिए एनालॉजी क्या होती है कि एनालॉजी इस प्रकार होती है प्रश्न, जिस प्रकार मान लो राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर आ गई, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी होगी। या इस प्रकार से है कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो पाकिस्तान की राजधानी कौन सी होगी, कर्नाटक की राजधानी कौन सी होगी। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछते हैं इसके एनालॉजी के अंदर। दिशा परीक्षण भी होते हैं टॉपिक है, जो मान लो कोई राम है वो उत्तर की दिशा के अंदर 5 किलोमीटर बढ़ रहा है और फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, फिर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वो वापस बाएं चलता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। तो अब कौन सी दिशा के अंदर चल रहा है, ये क्या होता है, दिशा परीक्षण होता है इन डायरेक्शन के। अब आते हैं रक्त संबंधी यानी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन कौन से होते हैं। ब्लड यानी रिश्ता संबंधी कोई प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार मान लो मोहन और सोहन दोनों भाई है, सीता और गीता दोनों बहन है, तो मोहन की बेटी गीता है तो सोहन का संबंध सीता से क्या होगा। इस प्रकार के रक्त संबंधी प्रश्न आते हैं। वेन डायग्राम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वेन डायग्राम तो आप सभी को आता होगा, जिस प्रकार जिसको मान ले वेन डायग्राम पूछ सकता है आपको
जैसे जयपुर आ गया, जयपुर, राजस्थान और भारत, इसके अंदर कौन सा डायग्राम बनेगा। या इस प्रकार पूछ ले पंजाब, हरियाणा, भारत, इस प्रकार कौन सा डायग्राम बनेगा। इस प्रकार के कोई डायग्राम पूछ सकते हैं। अब आ जाते हैं श्रेणी क्रम यानी रैंकिंग। रैंकिंग प्रश्न ये होते हैं जिसके अंदर उत्तर दिशा करके 5 लड़के या 7 लड़के बैठे हैं, तो इससे अलग अलग आपकी इसकी सीक्वेंस पूछ सकता है, उसकी स्थिति पूछ सकता है, वो कितने नंबर पाएगा। व्यवस्था परीक्षण ये होता है, व्यवस्था परीक्षण व्यवस्था नहीं, गोले के अंदर कोई 4 लड़के बैठे हैं, वो इसके बाएं हैं, राम दाएं हैं, श्याम इसके बाएं से दूसरा, इस प्रकार के व्यवस्था क्रम परीक्षण होता है। घड़ी आपको यदि आपको अच्छा लगे तो मैं घड़ी के अंदर एक ट्रिक है, वो ट्रिक के आधार पर भी बता सकता हूँ कि घड़ी किस प्रकार आप है वो घड़ी के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं। और घड़ी के अंदर लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं। और कैलेंडर, कैलेंडर कुछ टीचर है उसको ट्रिक के आधार पर बताते हैं, लेकिन ट्रिक के आधार पर नहीं पढ़ के आप सीधे पढ़ेंगे ना तो आप कैलेंडर बहुत आसानी से आप कैलेंडर भी सीख सकते हैं। और कैलेंडर एक किताब के अंदर भी आप तैयार कर सकते हैं। ये टॉपिक मैंने सभी किताबों के अंदर ये टॉपिक मिल जाएंगे आपको, इसीलिए मैंने ये टॉपिक उठाए हैं। और आप इन्हीं टॉपिक में आपके ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपको मैंने कहा कि 150 में से आपको 125 नंबर इन टॉपिक के अंदर पक्के मिलेंगे आपको। और कम टॉपिक दिख रहे हैं फिर भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं आप। अब देखते हैं आकृतियों की गणना करना। आकृतियों की गणना पूछ सकते हैं कि इस प्रकार की कोई आ जाएगी, इसके अंदर कितनी आकृति बन रही है, या आपको इतनी लकीर इसके अंदर कितने त्रिभुज बनेंगे, इस प्रकार की आकृतियाँ की गणना करनी होती है। अब आ जाए आयु परीक्षण। आयु परीक्षण तो आप जानते हैं कि 5 वर्ष पूर्व एक्स का पिता 3 गुना था, तो 7 वर्ष बाद वो उनकी एज क्या क्या होगी, इस प्रकार के आयु परीक्षण आ जाते हैं प्रश्न। अब वर्णमाला अल्फाबेट, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट तो वर्णमाला है। इसके अंदर आपको श्रृंखला परीक्षण भी देख सकते हैं, सादृश्य के अंदर भी इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वर्णमाला सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आप तैयार कर लोगे तो आप कम समय में भी कई टॉपिक तैयार कर सकते हैं। और इससे आपको लगभग 7 से 10 क्वेश्चन के बीच आपको वर्णमाला से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। और लुप्त संख्या, लुप्त संख्या भी होती है जिस प्रकार कोई संख्या मान लो 5 आ गई, 7 आ गई, 9 आ गई, 11 आ गई, तो इसके अंदर ये तो ये तो आप श्रृंखला के अंदर प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वर्णमाला लुप्त संख्या भी होती है जिसके अंदर पूछ लो ये आपको हटा दिया जाए तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी, यानी 5 बाद के अंदर एक स्थान दे दिया, 9 दे दिया, 11 दे दिया और 13 दे दिया, इसके बाद आपके यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, इस प्रकार की लुप्त संख्या पूछ सकता है। या आपको ऑप्शन के आधार पर भी लुप्त संख्या पूछ सकते हैं, इसके अंदर कौन सी भिन्न है, उसके अंदर कौन सी छुपी हुई संख्या है, इस प्रकार की आपको लुप्त संख्या पूछी जाती है। चलिए, तो आप ये टॉपिक आप पढ़ करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और भी कोई सवाल हो तो आपको आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और रही बात कट ऑफ की, कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, यानी इस प्रकार के आप इस प्रकार के ऑप्शन के आधार पर आप 450 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, इस प्रकार की आप तैयारी करोगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त जरूर करेंगे, यानी 400 से प्लस अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि मेरी गाइड अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में जो मैंने रीजनिंग के टॉपिक होते हैं वो आप नोट कर लीजिए और वहाँ पर आप रीजनिंग के अंदर जरूर मजबूत करें, ताकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपको अच्छा नंबर प्राप्त कर सकता है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी धन्यवाद। और साथ में मैं बता दूं कोई मैं आपके ऐसे आगे वीडियो और भी लाता रहूँगा, इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी धन्यवाद।